बाबा जी ने पाकिस्तान बनाया। 23 मार्च 1940 की प्यारी और आसान कहानी बच्चों के लिए। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी, बहुत अहम और ख़ास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है पाकिस्तान बनने की। ये कहानी है हमारे बड़ों के ख्वाब की। ये कहानी है 23 मार्च 1940 की। बच्चों, आज हम जिस मुल्क में खुशी से रहते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान है, ये हमें आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे बहुत सोच, मेहनत, कुर्बानी और हिम्मत थी। आज की कहानी का नाम है मेरे बाबा जी ने पाकिस्तान बनाया। एक दिन अहमद अपने बाबा जी के पास बैठा था। इसके हाथ में पाकिस्तान का छोटा सा झंडा था। वो बार बार झंडे को देखता और फिर अपने बाबा जी को देखता। अहमद ने पूछा, बाबा जी, पाकिस्तान कैसे बना? क्या ये पहले से था या किसी ने उसे बनाया? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने अहमद को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, पाकिस्तान एक दिन में नहीं बना। पाकिस्तान पहले एक ख्वाब था, फिर वो ख्वाब एक सोच बना, फिर वो सोच एक फैसला बनी, और फिर बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। अहमद ने हैरत से पूछा, बाबा जी, क्या 23 मार्च भी इसी कहानी का दिन है? बाबा जी ने कहा, जी हाँ बेटा, 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का बहुत अहम दिन है। इसी दिन बरसगीर के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा फैसला दुनिया के सामने रखा। अहमद ने फौरन पूछा, बरसगीर क्या होता है? बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, बरसगीर उस बड़े इलाके को कहते थे जहां आज पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। बहुत पहले ये सब एक ही बड़े खित्ते का हिस्सा था। अहमद ने सर हिलाया और बोला, अच्छा बाबा जी, फिर 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? बाबा जी ने कहा, बेटा, उस वक्त मुसलमान ये समझने लगे थे कि अगर उन्हें अपने दीन, अपनी तहजीब, अपनी ज़बान, अपनी पहचान और अपने हकूक़ के साथ आज़ादी से रहना है तो उन्हें अपना अलग वतन चाहिए। इसी सोच के तहत मुसलमानों के रहनुमाओं ने एक अहम फैसला किया जिसे हम करारदाद लाहौर कहते हैं। अहमद ने फौरन पूछा, बाबा जी, ये करारदाद क्या होती है? ये तो ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है। बाबा जी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा सवाल। करारदाद का आसान मतलब है जब बहुत से लोग मिलकर किसी अहम बात का पक्का फैसला करें और कहें कि हम ये चाहते हैं या हम इस बात पर मुत्तफिक है, तो उसे करारदाद कहते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में, करारदाद मिलकर किया गया अहम फैसला। अहमद खुश हो गया। ओह, यानी मुसलमानों ने मिलकर एक अहम फैसला किया था? बिल्कुल, बाबा जी ने जवाब दिया, और वो फैसला ये था कि मुसलमानों के लिए अलग इलाके या अलग वतन होना चाहिए जहां वो अपने अकीदे और अपनी पहचान के साथ आज़ादी से रह सके। अहमद ने फिर पूछा, ये करारदाद कहाँ मंजूर हुई थी? बाबा जी ने जवाब दिया, ये करारदाद लाहौर में मंजूर हुई थी, ख़ास तौर पर मिंटो पार्क में। आज इसी जगह को इकबाल पार्क या ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। अहमद की आंखें चमक उठी। यानी लाहौर में, हमारे पाकिस्तान के लाहौर में? जी हाँ, बाबा जी ने कहा, लाहौर की इसी तारीखी जगह पर मुसलमानों के बहुत से बड़े रहनुमा जमा हुए थे। वहाँ एक बड़ा इज्तिमा हुआ था और इसी इज्तिमा में ये अहम करारदाद पेश की गई। अहमद ने पूछा, बाबा जी, वहाँ कौन कौन था? क्या कायदे-आज़म भी थे? बाबा जी की आवाज़ मोहब्बत से भर गई। हाँ बेटा, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वहाँ मौजूद थे। कायदे-आज़म वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, उन्हें हिम्मत दी, उन्हें रास्ता दिखाया और बड़े हौसले से क़यादत की। वो बहुत ज़हीन, ईमानदार, बहादुर और मजबूत इरादे वाले इंसान थे।
इसीलिए हम उन्हें मोहब्बत से बाबाए कौम कहते हैं। अहमद ने खुश होकर कहा, बाबाए कौम यानी कौम के बाबा। बाबा जी मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। जैसे घर में एक समझदार बड़ा सबको रास्ता दिखाता है, वैसे ही कायदे आज़म ने कौम को रास्ता दिखाया। अहमद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा जी, आपने पहले एक ख्वाब का जिक्र किया था। वो ख्वाब किसका था? बाबा जी ने गहरी मोहब्बत से जवाब दिया, बेटा, पाकिस्तान का ख्वाब सिर्फ एक आदमी का नहीं था, मगर इस ख्वाब को खूबसूरती से समझाने वालों में एक बहुत बड़ा नाम अलामा मोहम्मद इकबाल का है। अहमद ने पूछा, अलामा इकबाल कौन थे? बाबा जी ने कहा, अलामा इकबाल बहुत बड़े शायर, मुफक्किर और दाना इंसान थे। मुफक्किर यानी वो शख्स जो बहुत गहरी सोच रखता हो। वो सिर्फ शेर नहीं कहते थे, वो कौम को जगाते भी थे। वो मुसलमानों को बताते थे कि तुम्हें अपनी पहचान पहचाननी चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। अहमद ने फिर पूछा, तो क्या अलामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाया था? बाबा जी ने नरमी से समझाया, बेटा, यूं समझो कि अलामा इकबाल ने ख्वाब दिखाया और कायदे आज़म ने इस ख्वाब को हकीकत बनाने की क़यादत की। अहमद बहुत खुश हुआ। वाह, यानी एक ने ख्वाब दिखाया, दूसरे ने रास्ता बनाया। बिल्कुल, बाबा जी ने कहा, यही बात बच्चों को याद रखनी चाहिए। कौमें सिर्फ तलवार से नहीं बनती, कौमें सोच, इत्तेहाद, कुर्बानी, ईमान और मेहनत से बनती है। अहमद ने फिर सवाल किया, बाबा जी, क्या 23 मार्च को पाकिस्तान बन गया था? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान नहीं बना था, बल्कि पाकिस्तान बनने की राह बहुत वाज़ेह हुई थी। इस दिन मुसलमानों ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम अलग कौम हैं और हमें अपना अलग वतन चाहिए। फिर कई साल जद्दोजहद हुई और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। अहमद ने कहा, ओह, यानी 23 मार्च ख्वाब और फैसले का दिन था और 14 अगस्त पाकिस्तान बनने का दिन। शाबाश, बाबा जी ने खुश होकर कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। फिर बाबा जी ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, 23 मार्च हमें सिर्फ एक तारीख याद नहीं दिलाता, ये हमें ये भी सिखाता है कि अगर कौम के लोग एक हो जाए, अच्छा मकसद हो, सच्ची क़यादत हो और अल्लाह पर भरोसा हो, तो बड़ा से बड़ा ख्वाब भी पूरा हो सकता है। अहमद ने पूछा, बाबा जी, उस वक्त मुसलमान अलग वतन क्यों चाहते थे? बाबा जी ने जवाब दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने दीन, अपनी इबादत, अपनी तहजीब, अपने कवानीन और अपने तरीक़े के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। वो चाहते थे कि उनके हुकूक महफूज हों। हुकूक यानी वो चीज़ें जो हर इंसान को इंसाफ के साथ मिलनी चाहिए, जैसे आज़ादी, इज़्ज़त, तालीम और अपनी पहचान। अहमद ने कहा, तो पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था? नहीं बेटा, पाकिस्तान एक मकसद था, पाकिस्तान एक उम्मीद था, पाकिस्तान एक दुआ था, पाकिस्तान एक ऐसा वतन था जहां मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। अहमद खामोश हो गया। वो अपने हाथ में पकड़े झंडे को देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, तो क्या हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए? बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। जी हाँ, जरूर, मगर सिर्फ नारे लगाकर नहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब है सच बोलना, मेहनत करना, सफाई रखना, पढ़ाई करना, दूसरों की मदद करना और अपने मुल्क को अच्छा बनाने की कोशिश करना। अहमद ने फौरन कहा, मैं मेहनत से पढ़ूंगा। बहुत अच्छा, बाबा जी ने कहा। अहमद की छोटी बहन आयशा भी पास आ गई। उसने पूछा, बाबा जी, क्या हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? हम तो छोटे हैं। बाबा जी हंस पड़े। छोटे हो मगर बेकार नहीं हो। बच्चे भी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे बच्चे बनकर
सच्ची बात करके, वक्त की पाबंदी करके, असातिज़ा की इज्जत करके और दिल लगाकर पढ़कर तुम अपने पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हो। आयशा ने खुश होकर कहा, तो हम भी पाकिस्तान के मददगार हैं। बिल्कुल, बाबा जी ने जवाब दिया। फिर बाबा जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, आओ आज एक बार फिर याद करें। 23 मार्च 1940 को एक अहम करारदाद पेश की गई। ये करारदाद लाहौर के मिंटो पार्क में मंजूर हुई। आज उस जगह को इकबाल पार्क कहा जाता है। करारदाद का मतलब है मिलकर किया गया अहम फैसला। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को अलग वतन का ख्वाब समझाया। कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कौम की क़ियादत की और फिर कई साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान कायम हुआ। अहमद और आयशा दोनों ने मिलकर कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और याद रखो बच्चों, मुल्क सिर्फ बड़ों ने नहीं बनाया, मुल्क उन ख्वाबों ने बनाया जो सच्चे थे, उन दिलों ने बनाया जो बहादुर थे, उन रहनुमाओं ने बनाया जो ईमानदार थे, और उन लोगों ने बनाया जो हिम्मत नहीं हारे। आखिर में अहमद ने अपने बाबा जी को गले लगा लिया और बोला, बाबा जी, आज मुझे समझ आ गया, पाकिस्तान सिर्फ नक्शे में नहीं होता, पाकिस्तान दिल में भी होता है। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, और जब दिल में पाकिस्तान हो तो हाथों में मेहनत, ज़बान पर सच्चाई और ज़िंदगी में अच्छे काम होने चाहिए। और यूं उस दिन अहमद और आयशा ने सिर्फ एक तारीख नहीं सीखी, बल्कि अपने वतन से मोहब्बत का मतलब भी सीख लिया। हाशा इख्तितामिया। प्यारे बच्चों, 23 मार्च हमें ये सबक देता है कि बड़े ख्वाब देखो, अच्छी सोच रखो, अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद रखो और अपने पाकिस्तान को मजबूत, साफ, तालीम याफ्ता और खूबसूरत बनाने में अपना हिस्सा डालो। पाकिस्तान जिंदाबाद।